गुरुजी, श्रद्धा और प्रेम जो है बहुत देर से प्रकट होते हैं, ऐसा क्यों? रहता है ना, श्रद्धा तो अंतिम अवस्था है और प्रेम जो है प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन प्रेम भी व्यक्ति खुद नहीं करता, स्वयं ही प्रकट होता है। जैसे किसी के प्रति आप स्नेह करते हो तो वो भी स्वयं ही प्रकट होती है, क्योंकि आप उसको देख के आकर्षित होते हो तो स्नेह प्रकट होता है। उसकी भौतिक सुंदरता पे आप आकर्षित होते हो या उसकी मानसिक कुशलता पे आप आकर्षित होते हो। लेकिन वास्तविक प्रेम जो है वो चेतना का प्रेम है। जब उसमें आप प्रभु का रूप देख लेते हो, आप इतने विकसित हो कि उसमें आपको प्रभु ही नज़र आता है, तो चेतना का प्रेम पैदा होता है। तो प्रेम आप पैदा नहीं करते, आप स्वयं ही आकर्षित होते हो। पहले भौतिक रूप से आकर्षित हो सकते हो, फिर उसकी गुणों से आकर्षित हो सकते हो और बाद में जब धीरे-धीरे आपका भी विकास हो, आप उसके अंदर ये महसूस करो कि मेरे अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर भी वही आत्मा आत्मा है। फिर चेतना के रूप में उसके साथ एक हो जाते। तो ये तो प्रेम है। विश्वास जो है, वो तो आप संसार में सब कुछ कौतूहल देखकर आप देखते हो ये प्रभु ने क्या रहस्यमय सब कुछ बनाया है। तो प्रभु पे धीरे-धीरे आपको विश्वास होने लगता है। उस विश्वास को जब अपने अंदर उसको अंकुरित करने का प्रयत्न करते हो, साधना के माध्यम से या मंत्र जाप के माध्यम से या ध्यान पद्धति पे जाकर, तब अपने अंदर एक आनंद अनुभव करते हो। वो आनंद जो है सबसे पहली प्रकाष्ठा है कि आपको प्रभु के प्रति आस्था हो गई है। आस्था जो है विश्वास का ही एक प्रगतिशाली रूप है। और जब आपको आस्था हो गई है तब आप विचलित नहीं हो सकते। आप मरने-मारने को भी तैयार हो जाओगे जब आपको आस्था हो गई। हाँ, अगर अंधविश्वास में हुई है किसी के कहने से तो फिर उसका मकसद नहीं है कोई। अगर आपके भीतर वो बीज से पौधा उग गया है, फल देने लगा है, तो फिर आप कभी उससे घबराओगे नहीं। जैसे प्रहलाद आग में जलने को भी राज़ी हो गया, पहाड़ से गिरने को भी राज़ी हो गया। वो इतनी उसको प्रभु के प्रति आस्था थी। प्रभु और भक्त एक ही जब हो जाता है, वही आस्था का महानतम रूप है।